उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता शीघ्र ही लागू होने जा रही है। इसकी नियमावली का फाइनल ड्राफ्ट बनकर तैयार हो गया है। शुक्रवार को ड्राफ्ट बनाने वाली समिति के अध्यक्ष पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सचिवालय में नियमावली का फाइनल ड्राफ्ट सौंप दिया है। अब राज्य स्थापना दिवस पर इसे लागू करने की तैयारी तेज हो गई है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव से पहले घोषणा की थी कि राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। अपने वायदे को पूरा करने के लिए अब धामी सरकार ने तैयारी तेज कर दी है। विधानसभा चुनाव में किए गए वायदे को पूरा करने के लिए सीएम धामी ने 27 मई 2022 को सेवानिवृत्त जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता का प्रारूप बनाने के लिए समिति का गठन किया था। समिति ने 2 फरवरी 2024 को इसका ड्राफ्ट सरकार को सौंपा। इसके बाद सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर समान नागरिक संहिता विधेयक को सदन में पारित कराया, जिसके बाद 11 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे मंजूरी प्रदान की। फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने के लिए इसी साल फरवरी में धामी सरकार ने पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति ने फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर अब मुख्यमंत्री धामी को सौंप दिया है। अब पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि उत्तराखंड में यूसीसी 9 नवंबर को लागू हो जाएगा। इसके साथ ही उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा। प्रदेश में यूसीसी लागू होने के बाद कई बदलाव देखने को मिलेंगे। इसकी नियमावली में मुख्य रूप से 4 भाग हैं, जिसमें विवाह एवं विवाह विच्छेद, लिव इन रिलेशनशिप, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण तथा उत्तराधिकार संबंधी नियमों के पंजीकरण संबंधी प्रक्रियाएं हैं। यूसीसी के लिए एक पोर्टल और मोबाइल ऐप भी तैयार किया गया है। इसमें पंजीकरण और अपील आदि की समस्त सुविधाएं जन सामान्य को ऑनलाइन माध्यम से मिल सकेंगी। यूसीसी लागू होने के बाद प्रदेश में सभी धर्म समुदायों में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत के लिए एक कानून हो जाएगा। 26 मार्च 2010 के बाद से हर दंपत्ति के लिए तलाक व शादी का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण नहीं कराने पर अधिकतम 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। पंजीकरण नहीं कराने वाले को सरकारी सुविधाओं के लाभ से भी वंचित किया जाएगा। विवाह के लिए लड़के की न्यूनतम आयु 21 और लड़की की 18 वर्ष होगी। महिलाएं भी अब पुरुषों के समान कारणों और अधिकारों को तलाक का आधार बना सकेंगी। हलाला और इद्दत जैसी प्रथा खत्म हो जाएगी। महिला का दोबारा विवाह करने की किसी भी तरह की शर्तों पर रोक रहेगी। एक पति और पत्नी के जीवित होने पर दूसरा विवाह करना पूरी तरह से प्रतिबंधित हो जाएगा। संपत्ति में बेटा और बेटी को बराबर के अधिकार होंगे। जायज और नाजायज बच्चों में कोई भेद नहीं होगा। नाजायज बच्चों को भी उस दंपत्ति की जैविक संतान माना जाएगा। किसी महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे के संपत्ति में अधिकार संरक्षित रहेंगे। कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को वसीयत से अपनी संपत्ति दे सकता है। लिव इन में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए वेब पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। लिव इन पार्टनर पंजीकरण रसीद से ही किराए पर घर, हॉस्टल या पीजी ले सकेंगे। लिव इन में पैदा होने वाले बच्चों को जायज संतान माना जाएगा और जैविक संतान के सभी अधिकार दिए जाएंगे। लिव इन में रहने वालों के लिए संबंध विच्छेद का भी पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। अनिवार्य पंजीकरण नहीं कराने पर 6 माह के कारावास या 25,000 रुपये जुर्माना या दोनों प्रावधान होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि यूसीसी लागू होने से सभी को समान न्याय और समान अवसर मिलेंगे। 12 फरवरी 2022 को उत्तराखंड विधानसभा के आम चुनाव से ठीक 2 दिन पहले हमारी पार्टी का संकल्प था। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने हम चुनाव में गए थे और चुनाव में हमने ये संकल्प रखा था कि नई सरकार का गठन होगा तो हम सबसे पहले यूसीसी लागू करने के लिए काम शुरू करेंगे। और पहले मंत्रिमंडल की बैठक में हमने निर्णय लिया और उसके लिए फिर यूसीसी के लिए ड्राफ्ट कमेटी का गठन किया। रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में, जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, एक कमेटी का गठन हुआ। उन्होंने हमको ड्राफ्ट दिया और 7 फरवरी 2024 को ये विधेयक विधानसभा से चर्चा होने के बाद पारित हो गया। 12 मार्च 2024 को महामहिम राष्ट्रपति जी का भी इसमें हमको अनुमोदन प्राप्त हो गया और राज्य में इसको लागू करने के लिए हमने कमेटी का गठन किया था। क्रियान्वयन कमेटी शत्रुघ्न सिंह जी, जो हमारे वरिष्ठ आईएएस, रिटायर्ड आईएएस, उनकी अध्यक्षता में बनाई थी और उस कमेटी ने अपना काम किया, एक्ट बनाकर हमको दे दिया है और जल्दी ही हम इस एक्ट का अध्ययन करेंगे और कैबिनेट में चर्चा करेंगे। उसके बाद
हमारा प्रयास होगा जल्दी से जल्दी ये लागू हो। चूँकि एक बड़ी व्यवस्था बननी है तो उसमें हजारों लोगों को अपना योगदान देना है, वो सम्मिलित होंगे। इसमें अधिकारीगण हैं, कर्मचारीगण हैं, सभी सरकारी विभाग हैं, उनकी ट्रेनिंग भी होनी है। और जल्दी ही जो है सारा आकलन करने के बाद न्याय विभाग से भी इसका परामर्श लेकर हम लागू करने की जो तिथियां हैं उन तिथियों को घोषित करेंगे। चूँकि हमने इसमें एक पोर्टल भी बनाया है, ऑनलाइन ऐप भी बनाए हैं और बहुत सारी व्यवस्थाएं जो आज हमको दफ्तरों में जाके करनी पड़ती हैं, चाहे वो विवाहों के रजिस्ट्रेशन हो या उत्तराधिकार के नियम हों, ऐसे कई चीज़ें, लिव इन रिलेशनशिप के जो विषय हैं वो सारे के सारे अब घर बैठे ही जो है ये सुविधाएं सब प्राप्त होंगी और सबकी सुविधा के लिए बनाया है। सर, आपने कहा है महिलाओं को विशेष फायदा मिलेगा यूसीसी लागू होने के बाद। नहीं, महिलाओं का ये हमारा पूरे देश की जो आधी आबादी हैं, हमारी मातृशक्ति महिलाएं, उनके लिए पूरा कानून है। उनका सशक्तिकरण भी होगा और उनकी सुरक्षा भी होगी।